जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। हम बात करेंगे आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि खोटा से रिलेटेड, यहाँ से हर एग्जाम में आपको काफ़ी ज़्यादा सवाल देखने को मिलेगा। ये टॉपिक होने वाला है खोटा की पत्र पत्रिकाएं और उनके लेखक। इसके अलावा पत्र पत्रिकाओं के अलावा जो भी कविता है, कहानी है, यानी कह सकते हैं कि खोटा साहित्य में जो भी है कविता, कहानी, नाटक, लेख, ये सभी चीज़ें यहाँ पे शामिल किया गया है। उसके संपादक कौन है, उसके संपादक या लेखक कौन है, उसका आरंभ कब होता है और वह कहाँ से शुरुआत होता है ना, ये चीज़ पूछा गया है। तो सबसे पहले इसमें बात करेंगे हम पत्रिकाओं के बारे में। तो इसमें सबसे पहला पत्रिका आता है मातृभाषा। जैसे आप सभी को पता है कि झारखंड के अगर खोटा का सबसे पहला पत्रिका अगर आपसे पूछा जाए तो वो मातृभाषा है। मातृभाषा, इसके संपादक जो थे वो कौन थे? श्रीनिवास पानुरी। इसकी शुरुआत कब होती है? तो जनवरी 1957 में इसकी शुरुआत होती है ना। और यह बरवा अड्डा धनबाद से इसकी शुरुआत होती है। तो सवाल आपसे कहीं से भी पूछा जा सकता है कि खोटा के पहल पत्रिका के नाम बतावा, तो मातृभाषा। इसके संपादक कौन है, कौन थे? तो श्रीनिवास पानुरी। कब इसकी शुरुआत होती है? 1957 में। और कहाँ से? तो बरवा अड्डा धनबाद से। ठीक उसी प्रकार से खोटा पत्रिका है। खोटा पत्रिका नाम ही इसका खोटा है। श्रीनिवास पांडे के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी 1970 ईस्वी में। यह भी बरवा अड्डा धनबाद, क्योंकि बरवा अड्डा धनबाद कल्याणपुर जो है ये श्रीनिवास पांडे जी का जन्म स्थान ही है, इसलिए वहीं से कह सकते हैं कि ये ज़्यादातर जो प्रकाशित करते थे कृतियाँ वो यहीं से। तीसरा इसमें आता है वो है तितकी। तो तितकी पत्रिका दरअसल यह कई तरह से विवादों में भी रहता है कि तितकी पत्रिका के वास्तविक शुरुआत किसके द्वारा किया गया था। तो याद रखेंगे, तितकी पत्रिका की शुरुआत हालांकि श्रीनिवास पांडे जी के द्वारा ही सबसे पहले किया गया था, लेकिन वो जो था वो कह सकते हैं कि जो फाइनली जो निकल करके बाहर आता है वो पहली बार कब आता है? तो अगस्त 1977 में, जो कि विश्वनाथ दसवंशी राज के द्वारा, है ना। यह कतरास धनबाद से प्रकाशित होता है और यह एक मासिक बुलेटिन थी, यानी हर महीने यह प्रकाशित जो है वो होता था। अब यहाँ पे याद रखेंगे, इसके पहले भी तितकी पत्रिका, एक आपसे पूछा जा सकता है कि तितकी पत्रिका की शुरुआत श्रीनिवास पांडे जी के द्वारा भी किया गया था, जो कि वो बरवा अड्डा धनबाद से इसका प्रकाशन जो है वो किया करते थे। लेकिन इसका प्रकाशन जो है वो फाइनली उतना ढंग से तरीके से नहीं हो पाया। फाइनली जो पहली बार जो तरीके से आता है वो आता है विश्वनाथ दसवंशी राज के द्वारा 1977 ईस्वी में अगस्त से, और यह कतरास धनबाद से शुरुआत होता है। अगला आता है तितकी पत्रिका मासिक। ये रामगढ़ कोठार से इसका होता है और ये ए.के. झा के द्वारा झारपात 1983 ईस्वी से। और फिर तितकी पत्रिका बोकारो से इसका ये होता है, जो कि अनियतकालीन था, कोई फिक्स मतलब इसका टाइम नहीं था, मासिक या साप्ताहिक इस तरह से कोई फिक्स नहीं था, जिसमें शांति भारत और दिनेश दिनमणि ये दोनों मिल करके 1997 ईस्वी से इसकी शुरुआत जो वो करते हैं, आरंभ करते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है जो कि आपको जानना था। अगला जो इसमें पत्रिका आता है वो है इंजोर पत्रिका। इंजोर पत्रिका यह भी एक अनियतकालीन पत्रिका माना जाता है, जो कि धनंजय प्रसाद के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी 1997 ईस्वी में मधुपुर देवघर से। लुआठी यह एक त्रैमासिक या मासिक, कभी 3 माह में निकलता था, कभी महीने में भी निकलता था, तो ये दोनों मिक्स था। गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी के द्वारा इस पत्रिका की शुरुआत की गई 1999 अक्टूबर 1999 में। और यह कहाँ से शुरुआत हुई थी? तो बोकारो से यह प्रकाशित जो वो होता था। अगला जो पत्रिका आता है वो है सहिया। 2 माह कहने का अर्थ है कि 2 माह में यह पत्रिका जो है वो हर 2 माह में निकलता था। इसके लेखक जो थे, इसकी शुरुआत जो किया गया था, इसके संपादक जिसको हम कह सकते हैं, है ना, अनिल कुमार, जो कि 2000 ईस्वी से इसकी शुरुआत होती है बोकारो से। अगला जो आता है वो है परास फूल। ये महेंद्र प्रबुद्ध के द्वारा शुरू की गई 2008 ईस्वी में। वो कहाँ से? तो धनबाद से। ठीक है, यह भी अनियतकालीन पत्रिका मानी जाती है। अगला जो आता है वो है दुलरौती बहीन। यह मासिक पत्रिका थी और विजय कुमार महापात्र के द्वारा इसके ये संपादक थे। इसके 2007 में इसकी शुरुआत होती है जगत सिंहपुर उड़ीसा से, है ना, जगत सिंहपुर उड़ीसा से। अगला जो पत्रिका आता है वो एक करील पत्रिका। कई बार सवाल जो वो पूछा गया है कि करील पत्रिका के संपादक कौन थे या किसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी? तो पारसनाथ महतो के द्वारा इसकी शुरुआत 2009 ईस्वी में किया जाता है और मांझी रांची से इसकी शुरुआत होती है करील पत्रिका। करील पत्रिका जो थी वो किस प्रकार की? तो यह त्रैमासिक, यानी हर 3 माह में यह निकलने वाली पत्रिका मानी जाती है। अगला जो आता है वो है अंतिम प्रभा रश्मि। यह परेश निर्भय के द्वारा इसकी शुरुआत होती है और यह जामताड़ा से इसका प्रकाशन होता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो था वो पत्र पत्रिकाएं थी और उसके लेखक या संपादक कह सकते हैं, कब इसकी शुरुआत हुई और कहाँ से इसकी शुरुआत होती है, ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे। अब हम आगे बात करेंगे खोटा के कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में।
ये पुस्तक आपको डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं किसी तरह से सवाल जो वो आपको डायरेक्टली जरूर पूछा जाएगा। हो सकता है कि कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो हूबहू पूछ दिए जाएंगे, कुछ सवाल जो है वो आपको घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। जैसे अगर श्रीनिवास पांडे की यहाँ पे 4 रचना आपको दिख रहा है, हो सकता है कि बाल किरण, दिव्य ज्योति, मेघदूत और रामकथामृत, ये 4 रचनाएं, चारों रचनाएं श्रीनिवास पांडे जी की रचना है। चारों का प्रकाशन वर्ष हो सकता है कि मिलान करने के लिए आपको दे दे कि किसका मिलान जो वो सही नहीं है, ऐसा सवाल बनाया जा सकता है। बाल किरण की शुरुआत कब, प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1954 में। दिव्य ज्योति की प्रकाशन हुआ 1954 में, मेघदूत का 1969 में और रामकथामृत का 1971 में। तो हो सकता है कि इसको मिलान करने के लिए इनमें से कौन सा प्रकाशन वर्ष इसका गलत है या सही नहीं है या सही है, यह मिलान करने के लिए दे सकता है। हो सकता है कि इसके लेखक के बारे में या तो संपादक लेखक ही बोलेंगे, है ना, पुस्तक है तो इसके लेखक ही बोलेंगे, तो याद रखेंगे। यह कविता संग्रह है, 2 कविता संग्रह है, एक अनुदित काव्य है, यानी कह सकते हैं कि यह खोठा में अनुवादित काव्य है, और रामकथामृत यह रामकथा काव्य है। उसके बाद अगला जो रचना आता है श्रीनिवास पांडे की, वो है मालक फूल। मालक फूल यह श्रीनिवास पांडे जी के द्वारा ही लिखा गया था। 1970 से 72 के बीच में इसकी शुरुआत होती है। अगला जो आता है खोठा काठे पैदे खंडी, यह कविता संग्रह है जो ए.के. झा के द्वारा, ये आपको पढ़ना भी है अभी झारखंड सचिवालय में। तो इसके सवाल 3-4 तरह से पूछा जा सकता है कि खोठा काठे पैदे खंडी, इसके लेखक कौन है? तो ए.के. झा है। यह किस तरह की रचना है? तो यह कविता संग्रह है। ठीक है, इसमें कितनी रचनाएं हैं ये आपसे पूछा जा सकता है। इसकी शुरुआत कब हुई या संपादन वर्ष पूछा जा सकता है ना। इसका संपादन 1983 में होता है। इसके संपादक कौन है? तो संपादक जो वो खोठा ढाकी क्षेत्र कमेटी कोठार है। कोठार ये रामगढ़ में है ना, ये आपको याद रखना है, रामगढ़। तो इस तरह से सवाल आपसे किसी तरह से भी सवाल को जो है वो घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। या तो हो सकता है कि सवाल एक बनाया जा सकता है स्टेटमेंट टाइप से कि खोठा काठे पैदे खंडी से संबंधित कौन कथन ये सही ना है या सही है। खोठा काठे पैदे खंडी या एक कविता संग्रह के एकर लेखक जो है ए.के. झा है। एकर संपादन जो 1983 में करल गेल है। एकर संपादक जो है वो खोठा ढाकी क्षेत्र कमेटी कोठार है, और लास्ट में दे देगा ई सब है। तो हो सकता है इसका इस तरह से भी सवाल बनाया जा सकता है स्टेटमेंट टाइप से भी। खोठा काठे गद्य खंडी, यहाँ पे पद के बारे में हमने बात किया, यहाँ पे गद्य के बारे में बात किया। यह निबंध संग्रह है। इसमें इसको भी ए.के. झा के द्वारा शुरुआत किया गया 1983 में ही, और दोनों का संपादक जो वो सेम है ना, खोठा ढाकी क्षेत्र कमेटी कोठार रामगढ़। अगला जो आता है वो है एक टोकी फूल। एक टोकी फूल, इसकी शुरुआत भी जो एक लोकगीत संकलन है, कई सारे खोठा लोकगीतों का संकलन इसमें किया गया है। इसकी शुरुआत भी जो इसके संपादक जो किए गए थे वो ए.के. झा के द्वारा ही, है ना, इसके संपादक जो थे। 1984 में इसकी शुरुआत होती है, और इसका जो संपादक जो है वो खोठा ढाकी क्षेत्र कमेटी कोठार है। अगला आता है खोठा सहित सदानिक व्याकरण, ए.के. झा के द्वारा लिखा गया। 1987 ईस्वी में इसका संपादन होता है, खोठा ढाकी क्षेत्र कमेटी कोठार रामगढ़ से। अगला आता है रूसल पुटूस। यह कविता संकलन है, कई सारी कविताओं का संकलन इसमें देखने को मिलता है रूसल पुटूस में। इसके संपादक जो है वो कौन है? तो शिवनाथ प्रमाणिक। इसकी शुरुआत कब होती है? तो 1985 में इसकी शुरुआत होती है। बोकारो खोठा कमेटी बोकारो के द्वारा इसकी शुरुआत होती है, ये इसके संपादक हैं। अगला आता है जो कि चर्चित उपन्यास माना जाता है चितरंजन महतो चित्रा की जिंदगी टोह। कई बार सवाल पूछा गया कि जिंदगी टोह जो उपन्यास है इसके लेखक कौन है? तो चितरंजन महतो चित्रा के द्वारा इसको लिखा गया है। 1986-87 में इसका संपादन जो है वो शुरू होता है ना। 86 में शुरुआत होता है, लेकिन फाइनली जो इसके शुरुआत जो होता है वो संपादन जो होता है वो 87 में होता है। अब कुछ इस तरह से समझिए ना कि 86 में मान लीजिए नवंबर दिसंबर इसकी शुरुआत हुई, ये पहुँचता चल गया जनवरी फरवरी अगला साल का। तो इस तरह से कुछ होता है। चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है वो है कादो फूल। कादो फूल ये भी एक कविता गीत है जो कि धनपत महतो की रचना है, और 1986 में इसका संपादन होता है। खोठा रस छंद अलंकार, ए.के. झा और डॉक्टर चतुर्भुज साहू, ये दोनों के द्वारा इसकी शुरुआत होती है। इसके संपादक थे, और 1987 ईस्वी में इसकी शुरुआत होती है खोठा ढाकी क्षेत्र कमेटी कोठार रामगढ़ से। खोठा सहित सदानिक भाषा के विभिन्न पहलुओं पर विचार, ये ए.के. झा और चतुर्भुज ये दोनों मिल करके इसकी शुरुआत करते हैं 1987 में कोठार रामगढ़ से। खोठा लोक कथा संग्रह या संज्ञा संपादन है, ठीक है, संज्ञा संपादन है, यानी खोठा लोक कथा संग्रह। इसकी शुरुआत भी 1987 में होता है, और बोकारो खोठा कमेटी के द्वारा इसकी शुरुआत जो वो की जाती है।
अगर पूछा जाए आपसे कि यह जो हम बता रहे हैं वो किस चीज़ का डाटा है, तो यह शिवांगन पब्लिकेशन का डाटा है, शिवांगन पब्लिकेशन का। अगर आप जो कि दिनेश कुमार दिनमणि की रचना है, ये पुस्तक है, तो उसी पुस्तक का ये डाटा है। और थोड़ा सा अगर कहीं कोई डाटा में अगर मिस हो तो थोड़ा सा आप कमेंट करके हमें बता देंगे। फाइनली हम ऐसे तो हम चेक कर लिए, लेकिन फिर भी अगर किसी तरह से अगर कोई अपडेट अगर कहीं गलत होगा तो आप इसमें कमेंट करके हमें बता सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, और अगला इसमें हम बात करेंगे सामाजिक सरजुत निशान। यह ए.के. झा के द्वारा शुरुआत की गई और 1987 में इसका संपादन शुरू हुआ। और अगला जो है वो दामोदर कोराय, एक प्रबंध काव्य है या खंड काव्य भी इसे कहते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा चर्चित है और शिवनाथ परमानी के द्वारा यह रचना है। 1986 में इसका जो है वो संपादन किया गया बोकारो खोटा कमेटी बोकारो के द्वारा। तो ये सवाल आपसे किसी तरह से भी पूछा जा सकता है कि दामोदर कोराय से संबंधित कौन जो है वो सही ना है, ठीक है। तो हो सकता है कि कथन बना करके भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि यह एक खंड काव्य है। एकर लेखक जो ए.के. झा हथिन, एकर शुरुआत 1986 में संपादन करल गए, या और एकर संपादक जो वो बोकारो खोटा कमेटी है। एकर में कौन गलत है, तो गलत कौन हो जाएगा, क्योंकि इसके लेखक जो वो कौन है, शिवनाथ परमाणिक है, ना कि ए.के. झा। तो इस तरह से भी सवाल आपसे घुमा फिरा के बनाया जा सकता है। अगला आता है जयदेव झूमर। जयदेव झूमर या गीत गोविंद के नाम से भी जाना जाता है, शेखर गमार के द्वारा इसका शुरुआत किया गया। 1987 में इसका संपादन हुआ। एक मौनी फूल यह एक कविता संग्रह है जो कि संतोष कुमार महतो की रचना है। 1986 में इसका संपादन किया गया, रामधन प्रकाशन गांगजोरी। आपको कमेंट करके बताने कि गांगजोरी जो है वो कहाँ पे स्थित है, क्योंकि इस तरह के सवाल आपसे अक्सर पूछा जाएगा कि गांगजोरी जो वो कहाँ पे स्थित है। या तो इसका एक मौनी फूल के प्रकाशन रामधन प्रकाशन गांगजोरी से शुरू करल गए 1986 ईस्वी में, जकर रचना संतोष कुमार महतो करल हलथिन। गांगजोरी कौन जगह या कौन ठामे है। अब चार जिला का नाम आपको दे देगा, वहाँ से आपको बताना कि इस या जो वो किस जिले में स्थित है। तो ये कमेंट करके आप बताएंगे कि गांगजोरी जो वो कहाँ पर स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है पुटूस फूल या गजाधर महतो की रचना है। 1988 में इसका संपादन किया गया। खोटा गद्य पद्य संग्रह या संज्ञा संपादन है, और इसके प्रधान संपादक जो है वो कौन है, तो ए.के. झा है। अब देखिए होता क्या कि संज्ञा संपादन कहने का अर्थ है कि कई सारे लोग मिल करके इसमें, है ना, नामकरण खोटा गद्य पद्य संग्रह में कोई एक रचना नहीं है, अलग अलग कई सारे साहित्यकारों का रचना इसमें देखने को मिलता है। इसलिए इस तरह की रचना जो है वो संज्ञा संपादन के रूप में जाना जाता है। लेकिन इसके किसी भी चीज़ का होता है ना कि भले एक क्रिकेट की टीम में 11 होता है, लेकिन उसका एक तो ग्रुप कैप्टन होता ही है। तो ठीक उसी प्रकार से इसके प्रधान संपादक जो माना जाता है वो ए.के. झा है ना। 1989 में इसका संपादन हुआ बोकारो खोटा कमेटी के द्वारा। अगला रचना है खोटा निबंध, जो बी.एन. औधार की रचना है, जो एक निबंध संग्रह है। इसमें टोटल 12 निबंध है ना, 12 निबंध है। 1990 में इसका संपादन हुआ बिहार जनजातीय भाषा अकादमी, बिहार सरकार। तो उस समय दरअसल 1990 में आप सभी को पता है कि झारखंड जो वो बिहार का भाग था, इसलिए बिहार जनजातीय भाषा अकादमी आपको देखने को मिलेगा। जो भी 2000 की पहले की रचना है वो सभी में आपको 2000 की रचना, जो भी इससे पूर्व की रचना है वो सभी में थोड़ा इस तरह से देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। अगला रचना है वो है सोंध माटी या विनोद कुमार की रचना है, ठीक है। यह एक इसमें 10 कहानी और 31 कविता है। ये गीत संकलन है, इसमें 10 कहानी है और 31 कविता है। 1990 में इसका संपादन किया गया बिहार जनजातीय भाषा अकादमी के द्वारा। अगला सवाल आता है बेलंद्री। इसकी शुरुआत जो है वो इसके संपादक जो माना जाता है वो शांति भारत को। 1991 में इसका संपादन हुआ बोकारो खोटा कमेटी के द्वारा। एक पथिया डोंगल महुआ या संतोष कुमार की रचना है ना। संपादक जो है इसके कौन है, तो ये है संतोष कुमार। 1990 में इसका संपादन होता है। और इसके जो कहाँ से इसका प्रकाशक कौन है, तो प्रकाशक इसका जो है वो रामधन प्रकाशन गांगजोरी, ठीक है। बिरसा भगवान, ये याद रखेंगे, ये बिरसा भगवान या धनपत महतो के द्वारा लिखी गई रचना है। 1991 में इसका शुरुआत होता है। मेका मेकी ना मेट माट या एक नाटक है, जो कि ए.के. झा की द्वारा लिखा गया एक नाटक है, जो कि 1991 में इसका संपादन होता है। चलिए अगला सवाल हम बात करेंगे डाह नाटक ये सुकुमार की रचना है, जो कि 1992 में इसका संपादन हुआ। मूर्ति देवी इसके जो वो प्रकाशक आपसे पूछा जाता है, मूर्ति देवी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डिंडक डोवानी या बंसीलाल बंसी की रचना है और 1992 में इसका संपादन होता है। प्रकाशक कौन है, तो बोकारो खोटा कमेटी। भीष्मिक सत यह प्रबंध काव्य है, जो कि फूलचंद महतो की रचना है। 1993 में इसका संपादन किया गया।
अगला रचना है वो है खोटा लोकगीत, जो कि शिवनंदन पांडे जो गरीब उपनाम से जाने जाते हैं, गरीब उपनाम से जाने जाते हैं। 1994 में इसका जो वो गीत संग्रह है ना, जिसकी रचना का संपादन जो हुआ 1994 में, बोकारो खोटा कमेटी इसके प्रकाशक माने जाते हैं। कोरैया फूल यह काफ़ी ज़्यादा चर्चित रचना है, यह गीत संग्रह है और बासु बिहारी की यह रचना है। 1994 में इसका संपादन किया गया। कोरैया फूल तो ये गीत है एक, ठीक है। ये आपको कई बार सवाल में पूछा गया कि कोरैया फूल किसकी रचना है, तो बासु बिहारी की रचना है। 1994 में इसका जो वो संपादन किया गया। अगला आता है इसमें वो आता है पेन सोखा, ये सुकुमार की रचना है। 1994 में इसका शुरुआत होता है, संपादन हुआ। कविता पुराण यह बाल कविता है ए के झा की। 1995 में इसका संपादन किया गया। मुक्तिक डहर यह प्रबंध काव्य है जो श्याम सुंदर महतो श्याम की रचना है और 1995 में इसका संपादन किया गया। बोनेक बोल या बोनेक लोर से कंफ्यूज नहीं करेंगे, बोनेक लोर जो वो अलग है ना। बोनेक लोर रचना जो वो चित्तरंजन महतो चित्रा की रचना वो कहानी है, ठीक है। यहाँ पे बोनेक बोल है तो यह एक कविता संकलन है, इसमें कई सारी कविताओं का संकलन है जो कि रमनिका गुप्ता और प्राणेश कुमार ये दोनों की जो है वो संपादक हैं। 1995 में इसका संपादन होता है। नवलेखन प्रकाशन हजारीबाग इसके जो वो प्रकाशक माना जाता है। दीनेक दिया यह खोटा नात है जो कि लिखा गया इसके द्वारा, तो मोमेरा बेगम के द्वारा लिखा गया। इसका संपादन 1996 में होता है। सैतल साड़ा यह कविता है जो कि कृष्णचंद्र दास आला की रचना है। 1997 में इसका संपादन होता है। मैलाइल हवा यानी मिश्रित हवा जिसको हम बोलते हैं, है ना, यह रामटहल ओहदार की रचना है। 1997 में इसका संपादन हुआ। खोटा दर्पण बंसीलाल बंसी की रचना है, काफ़ी ज़्यादा चर्चित रचना माना जाता है। 1998 में इसका संपादन हुआ। खोटा, ठीक है, खोटा साहित्य सांस्कृतिक परिषद, ये यहाँ से इसकी शुरुआत होती है, तो याद रखेंगे बंसीलाल बंसी की यह रचना है। तातल और हेमाल यह शिवनाथ परमानी की रचना है जो कि 1998 में इसका संपादन हुआ। खोटा साहित्य कुटीर बैदमारा से इसकी शुरुआत जो वो किया गया। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है खोटा गीतांजलि यह एक अनुदित काव्य है जिसकी रचना जो वो मनमोहन पाठक के द्वारा किया गया। जो देवघर वाला उपनाम से भी जाने जाते हैं, देवघर वाला, दरअसल इनका यह जो है वो देवघर से संबंधित है, मनमोहन पाठक। तो खोटा गीतांजलि यह भी सवाल जो वो कई बार पूछा जा चुका है और 1998 में इसका जो वो प्रकाशन होता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि तोय आर हम अगर बात करें तो यह श्याम सुंदर महतो की कविता है जो कि 1998 में इसका प्रकाशन होता है। इसका प्रकाशन कब होता है, तो 1998 में। चेंड्रक मूले बेल यह एक काव्य है। चेंड्रक मूले बेल यह श्याम सुंदर महतो की ही रचना है। 1999 में इसका जो प्रकाशन हुआ। माराफारी यह एक प्रबंध काव्य है। जनार्दन गोस्वामी व्यथित उपनाम से जाने जाते हैं। ये 1999 में इसका जो प्रकाशन हुआ। महुआ यह एक गीत है जो कि मनपूरन गोस्वामी की रचना है। 2000 में इसका प्रकाशन हुआ। भगातार भजन यह गीति नाटक है ना, मनपूरन गोस्वामी की। 2000 में इसका भी शुरुआत होता है। रंगैनी यह खोटा क्षेत्र के गाछ पाल्हा, रंगैनी इसकी शुरुआत जो वो अनिल कुमार गोस्वामी के द्वारा इसका जो प्रकाशन किया गया 2000 ईस्वी में। सेवाती यह एक गीत संकलन है जो कि सुकुमार की है। 2000 में इसका जो प्रकाशन होता है। सेवातिक बूंद या जनार्दन गोस्वामी व्यथित उपनाम से जाने जाते हैं, जनार्दन गोस्वामी होगा, है ना, जो कि 2000 में इसका प्रकाशन होता है। अगला रचना जो है वो है झींगा फूल या याद रखेंगे झींगा फूल जो है या किसकी रचना है, तो घनश्याम महतो की। इसका प्रकाशन 2000 में हुआ। खोटा लोकगीत श्याम सुंदर महतो की रचना है। 2000 में इसका प्रकाशन इसका भी होता है। फरीश डहर यह पंचम महतो की रचना है और 2001 में इसका प्रकाशन होता है बाली डी खोटा कमेटी के द्वारा, ठीक है, बाली डी खोटा कमेटी बोकारो। हिलोर गीत यह जनार्दन गोस्वामी व्यथित की रचना है और इसका प्रकाशन 2001 में हुआ। इसके प्रकाशक कौन है, तो बाली डी खोटा कमेटी। चांदिक जूता यह एक हास्य व्यंग्य कविता है, यानी थोड़ा हंसने लायक कविता जो है वो माना गया है। इसमें कुछ हास्य व्यंग्य किया गया है। यह जनार्दन गोस्वामी की ही रचना है। 2002 में इसका प्रकाशन हुआ बाली डी खोटा कमेटी के द्वारा। अगला आता है मधु काव्य, यह प्रयोग गोस्वामी की रचना है जो कि 2002 में इसका प्रकाशन हुआ। खोटा व्याकरण कर एक खोमचा यह वासुदेव महतो की रचना है। वासुदेव महतो की रचना है। 2003 में इसका प्रकाशन होता है। खोटा भाषा ज्ञान नागेश्वर महतो की रचना है। 2003 में इसका भी प्रकाशन हुआ। केवड़ा फूल यह हाँसी ठाठा है जो कि फुतेश्वर करमाली की रचना है। फुतेश्वर करमाली की रचना है। 2003 में इसकी शुरुआत जो वो किया जाता है। अगला कहानी गोच है यानी कहानी संग्रह है, वो है खटरस। यह जनार्दन गोस्वामी व्यथित की काफ़ी ज़्यादा चर्चित रचना है। इसका प्रकाशन 2004 में हुआ बाली डी खोटा कमेटी बोकारो से।
अजगर नाटक या विश्वनाथ दसोंधी राज के द्वारा चर्चित नाटक माना जाता है, जो कि 2004 में इसका प्रकाशन होता है बाली डी खोटा कमेटी के द्वारा ही। भगजोगनी यह भी उपन्यास है विश्वनाथ दसोंधी राज की ही, 2004 में इसका भी प्रकाशन होता है, बाली डी खोटा कमेटी इसके प्रकाशक है। खोटा भूई पाठ या श्याम सुंदर केवट, अब देखिए श्याम सुंदर मातो एक श्याम है और एक श्याम सुंदर केवट रवि है, ये दोनों नाम से आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, ये दोनों अलग अलग है। इसका प्रकाशन 2004 में होता है बाली डी खोटा कमेटी से। खोटा देशभक्ति गीत यह मनपूरन गोस्वामी की रचना है, 2004 में इसका जो वो किया गया बाली डी खोटा कमेटी से। पुटुसार परास यह कविता है विश्वनाथ दसोंधी राज की, 2004 में इसका प्रकाशन होता है बाली डी खोटा कमेटी से। चेठा लघु कथा है जो कि गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी की रचना है, 2004 में इसका भी प्रकाशन हुआ। बाली डी खोटा कमेटी इसका प्रकाशक है। अगला आता है जिनगी भेव। जिनगे भेव यह कविता संग्रह है, परितोष कुमार प्रजापति की यह रचना है और 2004 में इसका प्रकाशन होता है खोटा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो से। ठीक है। खोटा लोक साहित्य विवेचन ग्रंथ है शिवनाथ परमानी की, 2004 में इसका शुरुआत होता है खोटा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो से। अगला आता है खयाम तोर मधुर गीत, यह विश्वनाथ प्रसाद नागर की रचना है, 2004 में इसकी शुरुआत होता है, यह एक अनुदित काव्य है। मुर्गा छाप फटक्का यह रामशरण विश्वकर्मा की रचना है जो कि एक हास्य व्यंग्य है, 2007 में इसका प्रकाशन होता है। रांगा लाठी यह एक कविता है जो कि काफ़ी ज़्यादा चर्चित रचना है, कई बार सवाल जो वो पूछा गया है, विश्वनाथ प्रसाद नागर की रचना है, इसका प्रकाशन 2005 में हुआ। सुलक्षाय यह एक प्रबंध काव्य है विश्वनाथ प्रसाद नागर की, 2005 में इसका भी प्रकाशन होता है। घोर मुंडरी बेलतर यह एक लघु कथा है, लघु कथा कहने का अर्थ है ये ना ही कहानी होता है ना ही नाटक होता है, ये लघु कथा के रूप में छोटे कथाओं के रूप में माना जाता है, विश्वनाथ दसोंधी राज की रचना है, 2005 में इसका प्रकाशन हुआ बाली डी खोटा कमेटी बोकारो से। ईसावास्योपनिषद यह भी सवाल जो वो 2-3 बार पूछा जा चुका है कि ईसावास्योपनिषद किसकी रचना है, तो मणिलाल मणि की रचना है। मणिलाल मणि जो मणि उपनाम से जाने जाते हैं, मणिलाल मणि की रचना है, 2005 में इसका प्रकाशन होता है, इसके प्रकाशक है बाली डी खोटा कमेटी बोकारो। लोर यह जनार्दन गोस्वामी की रचना है, 2005 में इसकी शुरुआत होती है बाली डी खोटा कमेटी बोकारो के द्वारा। करमैती कर्मा लोकगीत है जो कि श्याम सुंदर केवट रवि की रचना है, 2006 में इसका प्रकाशन हुआ बाली डी खोटा कमेटी से। सालुक फूल यह एक कविता है जो कि कैलाश महतो व्यथित की रचना है, 2006 में इसका प्रकाशन हुआ। तो आप इस तरह से इस सीरियली वाइज आप देख सकते हैं कि 2006 में है तो 2006 में जितनी सारी रचनाओं का रचना प्रकाशित हुई वो सभी यहाँ पे दिया हुआ है। पराश्चित यह नाटक है जो कि मनपूरन गोस्वामी की रचना है, 2006 में इसका भी प्रकाशन हुआ बाली डी खोटा कमेटी से। चाबी काठी यह श्रीनिवास पांडुरे की रचना है, 2006 में इसकी शुरुआत होती है, एक नाटक है और इसका जो प्रकाशक माना जाता है वो बाली डी खोटा कमेटी बोकारो। परास के फूल महेंद्र प्रबुद्ध की रचना है, 2006 में इसका प्रकाशन होता है बाली डी खोटा कमेटी से। सोहन लागे रे यह एक गीत संकलन है, दिनेश दिनमणि की रचना है, 2006 में इसका प्रकाशन होता है। धारा जैना मोड़ आप सभी को पता ही होगा कहाँ पे स्थित है, तो यह भी बोकारो में ही स्थित है। धुंगा यह एक कहानी संग्रह है धुंगा जो कि अरविंद कुमार की रचना है, 2007 में इसका प्रकाशन होता है बाली डी खोटा कमेटी से। अगला जो आता है वो है तीन काट धान, यह महेंद्र प्रबुद्ध की रचना है, यह एक नाटक है, 2007 में इसका प्रकाशन हुआ था। छहर यह कहानी संग्रह है, चित्रंजन माधव चित्रा की कहानी संग्रह है जिसमें 10 कहानी टोटल पढ़ना है, 2007 में इसका प्रकाशन होता है। खोटा साहित्य सांस्कृतिक अकादमी रामगढ़ से इसकी जो वो प्रकाशक है। प्रकाशक भी आपसे पूछा जा सकता है, प्रकाशन वर्ष पूछा जा सकता है, इसके लेखक या है ना ये आपसे पूछा जा सकता है, तो ये आपको याद रखना है। खोटा भाषा साहित्य उद्भव विकास ये बी.एन. औधार की रचना है, 2007 में इसका प्रकाशन हुआ खोटा साहित्य संस्कृति अकादमी रामगढ़ से। चंदूलाल चौकीदार यह एक नाटक है जो कि महेंद्र प्रबुद्ध की के द्वारा लिखी गई एक चर्चित नाटक है और 2008 में इसका प्रकाशन हुआ। अगला आता है खोटा खूंटा तितकी राय, यह कह सकते हैं कि एक जीवनी के रूप में माना जाता है जो कि सिराजुद्दीन अंसारी सिराज के द्वारा लिखा गया है, 2008 में इसका प्रकाशन हुआ बाली डी खोटा कमेटी बोकारो से। माटिक पुथेल विश्वनाथ दसोंधी राज की रचना है, 2008 में इसका प्रकाशन होता है। मनचरैया यात्रा वृत्तांत है जो कि पंचम महतो के द्वारा लिखा गया है। मनचरैया यह भी सवाल कई बार पूछा गया है, तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। खोटा खूंटा तितकी राय यह भी सवाल पूछा गया है कई बार। पारसनाथ महतो यह इम्तियाज गदर के द्वारा लिखा गया है, पारसनाथ डहर यात्रा है ना, इम्तियाज गदर के द्वारा लिखा गया लघु उपन्यास है, 2008 में इसका प्रकाशन होता है, प्रकाशक है शानी प्रकाशन। लाल बुझक्कड़ यह लोक कथा है जो कि महेंद्र प्रबुद्ध की रचना है, 2008 में इसका प्रकाशन हुआ।
मारुति यह एक नाटक है मनपूरन गोस्वामी की, 2008 में इसका भी प्रकाशन हुआ। ढरकल लोर या डीसी राम डॉक्टर डीसी राम की रचना है, जो कि एक कहानी संग्रह है, 2009 में इसका प्रकाशन हुआ था। झूमर एक ऐसा अगर बात करें तो देबूलाल गोस्वामी की रचना है और 2009 में इसका प्रकाशन होता है। प्रकाशक है बाली डी खोटा कमेटी। के तोय ये कविता संग्रह है पारसनाथ महतो की, 2009 में इसका प्रकाशन हुआ खोटा विकास परिषद और मांझी रांची से। दो डायर जिरहुल फूल यह संज्ञा संपादन है, यानी इसमें भी कई सारे गद्य पद्य संग्रह है जिसमें कई सारे गद्य पद्य को शामिल किया गया है। तो इसमें कई सारे रचनाओं को शामिल किया गया है, इसलिए याद रखेंगे दो डायर जिरहुल फूल। इसके बारे में इसका संपादन शुरुआत हुआ वो 2010 में, जिसका जो है वो संपादन हुआ पहली बार। खोटा साहित्य संस्कृति परिषद से इसका शुरुआत होता है। सुरमनी यह इम्तियाज गदर की रचना है, यह कहानी संग्रह है ना। यह भी सवाल कई बार पूछा गया कि सुरमनी जो वो किसकी रचना है, तो इम्तियाज गदर की, 2010 में इसका प्रकाशन होता है। मानुषक कद यह एक कविता या तो गीत है ना, कविता गीत है, महेंद्र प्रबोध की रचना है, 2010 में इसका प्रकाशन हुआ। मदन भेरी गीत संकलन है, सुकुमार की रचना है, 2010 में इसका प्रकाशन हुआ। आगू जन्मे एकांकी नाटक है गिरधारी गोस्वामी की, 2010 में इसका प्रकाशन हुआ। शबले 20 कहने का अर्थ है सबले 20, यहाँ पे ये पानुरी जी कविता है ना, पानुरी जी 20 कविता है ना, आकाश खूंटी के द्वारा लिखा गया है, 2010 में इसका प्रकाशन हुआ। उद्वासल कर्ण नाटक है जो कि श्रीनिवास पानुरी जी का नाटक है, 2010 में इसका प्रकाशन हुआ था। अनुदितांजलि बहादुर शाह जफर एवं दुष्यंत कुमार की गजलों को इसमें शामिल किया गया है, जो कि बीएन औधार की रचना है, बीएन औधार की रचना है। कई बार सवाल इस तरह से ना पूछ करके इस तरह से पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी रचना जो है वो बहादुर शाह जफर और दुष्यंत कुमार की गजलों को इसमें शामिल किया गया है। अनुदितांजलि और भी 2-3 रचना आपको दे देगा ऑप्शन में और पूछा जाएगा, तो याद रखेंगे अनुदितांजलि जो है यह बहादुर शाह जफर एवं दुष्यंत कुमार की गजलों को इसमें शामिल किया गया है। यह बीएन औधार की रचना है और 2006 में इसका प्रकाशन होता है। पुरखा के गांव यह एक कविता है जो कि जयंत जयकार की रचना है, जो कि 2005 में इसका प्रकाशन हुआ। अगला इसमें रचनाओं के बारे में अगर हम बात करें तो वो है हमर मन एक बात यह कविता है गीता वर्मा की, 2010 में इसका प्रकाशन हुआ। लुहलुहान घाटी लहुआ लखर घाटी यह डॉक्टर पारसनाथ महतो की रचना है। नचनी काकी यह कहानी संग्रह है जो कि पीसी दास के द्वारा लिखा गया, प्रहलाद चंद्र दास के द्वारा लिखा गया, 2013 में इसका प्रकाशन हुआ। बाली डी खोटा कमेटी से इसका प्रकाशक है। काहे छोड़ल गांव यह एक कहानी संग्रह है मनपूरन गोस्वामी की। यह भी सवाल कई बार पूछा गया कि काहे छोड़ल गांव किसके द्वारा लिखा गया है, कहानी संग्रह है या कहानी गोच है, तो मनपूरन गोस्वामी की रचना है, 2013 में इसका प्रकाशन हुआ। ककर नामे लिखब गीत पंचम महतो की रचना है, यह भी काफ़ी ज़्यादा चर्चित रचना है, पंचम महतो की रचना है, 2011 में प्रकाशन हुआ बाली डी खोटा कमेटी से। आखी गीत यह कविता संग्रह है श्रीनिवास पानुरी की, जिसमें टोटल 72 कविता को शामिल किया गया है ना, यह भी आपको पढ़ना है, 2012 में इसका प्रकाशन हुआ। उद्वासल कर्ण नाटक है श्रीनिवास पानुरी की रचना है, 2012 में इसका प्रकाशन किया गया। दो डायर परास फूल यह गद्य पद है जो कि संज्ञा संपादन है, कई सारे इसमें मिल करके इसके जो है वो इसके अलग अलग साहित्यकार मिल करके इसको तैयार किया गया है, ठीक है। इसमें कई सारे साहित्यकारों की रचना इसमें शामिल किया गया है। दो डायर परास फूल में जिस तरह से दो डायर जिरहुल फूल है, दो डायर परास फूल है ना, ये सभी रचनाओं जो है वो कुछ इसी तरह से, उसी तरह से फिर खोटा गद्य पद संग्रह है, तो ये सभी जो वो संज्ञा संपादन माना जाता है, कोई एक व्यक्ति संपादन करता नहीं होते हैं, है ना, सामूहिक रूप से होता है। और 2015 में इसका प्रकाशन हुआ। अलीपुर यह एक उपन्यास है जो इम्तियाज गदर की रचना है, और बेचारा मास्टर यह एक नाटक है, यह भी इम्तियाज गदर के द्वारा लिखा गया है। सानी प्रकाशन ये दोनों इसका प्रकाशक है। जोंक यह एक एकांकी नाटक है, एम.एन. गोस्वामी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, 2015 में इसका प्रकाशन किया गया। झारखंड झरोखा में यह जो वो प्रकाशक के रूप में जाना जाता है। घर एक बात यह रामकुमार तिवारी की रचना है ना। खोटा वैचारिक निबंध वासुदेव महतो की रचना है, 2016 में इसका प्रकाशन हुआ रामगढ़ से। बामा हाथ एक रतन यह भी सवाल जो वो कई बार सवाल पूछा गया कि बायां हाथ एक रतन जो ककर रचना लगे तो सुकुमार की रचना लगे, जो एक प्रबंध काव्य है। छुआ गीत यह बाल कविता संग्रह है, एम.एन. गोस्वामी, ठीक है, एम.एन. गोस्वामी के द्वारा लिखा गया है। धारा जैना मोड़ बोकारो से इसका प्रकाशक हुआ। झुमरी तिलैयक चंपा यह एक लघु उपन्यास है, महेंद्र प्रबुद्ध के द्वारा लिखा गया है। हामर तोय यह एक लंबी कविता है जो कि श्याम सुंदर महतो के द्वारा लिखा गया है। हामर तोय। टहलू दादा खाक यह श्याम सुंदर महतो की रचना है, 2017 में इसका शुरुआत संपादन होता है। प्यारा
जो कि फाउंडेशन है रांची में, वहीं से इसका प्रकाशक होता है, प्रकाशक के रूप में जाना जाता है। खोठा लोक साहित्य या संज्ञा संपादन 2015 में इसकी शुरुआत हुई। जनजातीय शोध कल्याण से इसकी शुरुआत होती है। अगला हम रचनाओं के बारे में अगर बात करें तो वो रचना आता है, वो है खोठा लोक साहित्य या भोलानाथ महतो के द्वारा लिखा गया रचना है। 2015 में इसका संपादन होता है के पब्लिकेशन रांची से। खोठा शिष्ट साहित्य अर्चना कुमारी की रचना है। के हरामखोर यह धनंजय प्रसाद की रचना है, 2007 में प्रकाशन हुआ। फूलदान यह एक लघु कथा है जो कि 2016 में संपादन हुआ सानी प्रकाशन के द्वारा। दातुन वाली कहानी संग्रह यह इम्तियाज गदर की रचना है, 2017 में इसका संपादन होता है गोमो से। छोट कहानी 51 छोट कहानी लघु कथा संग्रह यह 2015 में जो वो प्रकाशन होता है। आज आर कायल यह एक गद्य पद संग्रह है, धनंजय प्रसाद मधुपुर से इसका संपादन होता है 2017 में। और इंजोर जिंदगी यह एक जीवनी संग्रह है जो कि 2017 में इसकी शुरुआत होता है धनंजय प्रसाद के द्वारा ही। तो इस तरह से कुल अगर देखा जाए तो कुछ इस तरह के महत्वपूर्ण साहित्य और साहित्यकारों के बारे में हमने चर्चा किया, कब उसका संपादन हुआ है। तो थोड़ा सा इसको आप 2-3 बार और भी रिपीट करके आप इसे अच्छे से देख लेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज के वीडियो सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आएगा तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी कोई अगला वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पे आपको सबका PDF जो है वहाँ पे आपको मिल जाता है, इसलिए टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेंगे। खोठा किंग ऑफिशियल के नाम से ही आप सर्च करेंगे तो आपको लोगो दिखेगा, टेलीग्राम चैनल है, या तो फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाला हुआ है, वहाँ से भी आप चाहे तो जा करके देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।